हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है तोहफा। चलो ना माँ, आपको कितनी देर लग रही है, कहते हुए सुनंदा जी का बेटा अपनी माँ को आवाज़ लगाते हुए बाहर की ओर चल दिया। बेटे की तरह ही सुनंदा जी भी अपनी बहू गार्गी को आवाज़ लगाते हुए बोली, बहू चलो, पापा हमसे पहले ही लौट आएंगे। भागती दौड़ती गार्गी भी आ गई। आज सुनंदा जी के साथ उनके बेटा बहू शॉपिंग पर निकले थे। सुनंदा जी के पति रमेश का रिटायरमेंट अगले हफ्ते होने वाला था। हमेशा से ही वह अपने पति को बहुत प्यार एवं इज्जत देती आई थीं। अब वह चाहती थीं कि उनके रिटायरमेंट पर कुछ अलग करें। उनके इकलौते बेटे ने भी अपनी मां के विचारों पर सहमति जताई थी। बेटा, बहू और सास तीनों मिलकर रमेश जी के लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहे थे। उस दिन जब शॉपिंग करके लौटे तो उन्होंने घर की खरीदारी का बहाना देते हुए वह सारा सामान छुपा लिया। रमेश जी सरल भाव के थे, इसीलिए उन्होंने दूसरी बार कोई सवाल भी नहीं करा। रिटायरमेंट पार्टी वाले दिन सारे मेहमानों के जाने के पश्चात सुनंदा जी ने अपने बेटा बहू के सामने अपने पति को बहुत सारे गिफ्ट दिए। रमेश जी को लगा कि आए हुए मेहमानों द्वारा ही वह सब गिफ्ट दिए गए थे। एक एक कर जब खोलने लगे तो पता चला कि उन सब में वही चीज़ें थीं जो आजीवन रमेश जी खरीदने की इच्छा प्रकट करते थे, पर कभी घर के चलते और कभी अव्यय का बहाना करके वह नहीं खरीद पाए। लगभग 3 गिफ्ट खोलने के बाद वह समझ गए थे कि यह सब उनके बच्चों और बीवी ने मिलकर उनको तोहफे के रूप में दिया है। उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। भारी गले से सबको धन्यवाद जाहिर कर रहे थे जब उनकी बहू गार्गी ने बोला, पापा एक थैंक यू बचा लेना, आपके बेटे सुधीर के लिए। वह आपके लिए कुछ लेकर आए थे, पर पता नहीं क्यों आपको देने से शर्मा रहे हैं। उन्होंने मुझे भी मना कर दिया था, पर मैं खुद को रोक नहीं पाई। सुधीर लगभग सकपकाते हुए अपनी बीवी को देखने लगे। अब जब गार्गी लौटी तो उसके हाथ में फ्लाइट की 2 टिकटें थीं। पहले तो रमेश जी समझ नहीं पाए, पर जैसे ही टिकट पर जगह देखी तो वह समझ गए कि माजरा क्या था। सुनंदा जी ने पति के हाथ में टिकट देखा तो वह बोल पड़ी, ये सब क्या है? वह इस बात से अनजान थी। गार्गी ने अपनी सास के कौतूहल का जवाब देते हुए कहा, मम्मा पापा हमेशा से आपको पेरिस ले जाना चाहते थे। इन्होंने इतने सालों से किसी भी महंगी चीज़ पर कोई भी खर्च इसलिए नहीं किया था। उस दिन घर की सफाई में सुधीर को वह डायरी मिली जिसमें लिखा था कि पापा काफ़ी पैसे बचा चुके हैं, पर फिर भी पेरिस जाने के लिए जितने पैसे चाहिए उसमें कुछ कमी आ रही थी। सुधीर ने उसी दिन ठान लिया था कि आप दोनों को पेरिस भेजेंगे। अब उनको इस बात का डर है कि कहीं पापा के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे, इसीलिए टिकट करवाने के बावजूद भी वह डर रहे थे। रमेश जी के साथ साथ सुनंदा जी का भी गला भर आया। समझ नहीं पा रही थीं कि अपने बेटे को कैसे धन्यवाद जताएं। रमेश जी सोफे से उठे और बेटे को गले लगा लिया। अपनी कांपती हुई आवाज़ में बोले, आज तक सुना था कि माँ बाप बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, पर तूने तो सब कुछ उल्टा कर दिया। तूने मेरे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुँचाई है, बल्कि मुझे और सशक्त बना दिया है। तूने मेरे लिए इतना सोचा, यही मेरा सबसे बड़ा तोहफा है। मैं तेरे दिए हुए टिकट का सम्मान ज़रूर करूँगा। मैं और सुनंदा ज़रूर पेरिस जाएंगे, और अब इतने पैसे तो हैं मेरे पास कि मैं खुलकर खर्च कर पाऊँगा। धन्यवाद बेटा। गार्गी ने अचानक से बाप बेटे की फ़ोटो ले ली। सुनंदा जी बाप बेटे की फ़ोटो देखकर बोली, अरे मेरी भी तो साथ में फ़ोटो होनी चाहिए, बेटा सिर्फ इनका थोड़ी है। और सब खिलखिलाकर हंस दिए।